25 दिनों तक की लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा के दौरान गांधी जी 22 स्थानों पर रुके और वहां के स्थानीय समुदायों को संबोधित किया। उनके संबोधन में समाज में छुआछूत का विरोध, सांप्रदायिक सौहार्द, स्वदेशी जैसा विषय उठाए जाते थे। 79 सत्याग्रहों से शुरू हुआ दंडी पहुंचते कई किलोमीटर लंबा अभियान बन गए। उनके लिए नमक सत्याग्रह आम नागरिकों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का एक माध्यम था। 2 मार्च 1930 को इरविन को लिखा उनका पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें वे भारत में अंग्रेजी शासन को अभिशाप बताते हुए उनका आर्थिक और कर नीति की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन अपने विरोधी के प्रति भी आदरपूर्वक अपनेपन की भाषा प्रयोग गांधी जी पत्रों के विशेषता है। अपने पत्रों में इरविन को डियर फ्रेंड लिखकर संबोधित करते हैं। उनकी अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वचन और विचारों में भी अहिंसा होना आवश्यक था। ये आज भी बहुत जरूरी है। हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में आलोचना करते हुए या उल्लेख करते हुए प्रेम पूर्वक, क्योंकि हम सब लोग भारत का नागरिक है, भाई और बहन है। One sector which has restored and then provide a record production of food grains, that is agriculture sector। इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर, नर्स या सैनिटरी या सिक्योरिटी वाले वो they are frontline warriors, no doubt, but first among them are the kisans। Farmers are the most frontline warriors, क्योंकि वो अन्नदाता है। विभिन्न परिस्थितियों में भी उन्होंने देश का उत्पादन बढ़ाया। गरीबी उन्मूलन, औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व सुरक्षा, साक्षरता आदि सामाजिक मानकों पर हमारी उपलब्धियां हमारे गौरव का विषय है। हम गांव में सड़क, संचार और संपर्क क्रांति लाने में सफल रही है। हमारा गांव को बिजली उपलब्ध हो रही है। अब हमारा प्रयास है हर घर को पेयजल उपलब्ध हो। सिर्फ साक्षरता ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इनोवेशन और उद्यमशीलता का बढ़ावा दिया जा रहा है। गांधी जी का संघर्ष औपनिवेशिक शासकों शोषण से मनुष्य की अपनी निजी स्वतंत्र संप्रभुता को बचाने के लिए था। उनके लिए आत्मनिर्भरता, इस निजी संप्रभुता व्यक्तिगत आज़ादी का आधार थी। आज़ादी के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक शर्त है। आज देश जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। उद्यमियों और इनोवेशन को अवसर प्रदान किए जा रहा है। महामारी के दौरान भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया प्रयास किया जा रहा है। आज देश में लगभग 12,500 नए स्टार्टअप उद्यमी हैं। करों में छूट के अलावा कुछ चुने हुए उद्योगों का राजकोष से सहायता प्रदान की जा रहा है। इन सभी कदमों से देश में विदेश